जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, कल हमने गुरु जी की ही प्यारी और पुरानी संगत अग्रवाल आंटी का सत्संग शेयर किया था, जो कि हमने आधा ही शेयर किया था और आंटी का आधा सत्संग हम आज शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आंटी का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। आप अंत तक सुनिए, पूरा सुने, क्योंकि संगत जी किसी कारणवश हम आंटी के सत्संग को आधा ही शेयर कर पाए हैं। आप आंटी की जर्नी को पूरा सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए संगत जी, सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, जब हम लोग स्टार्टिंग में गुरु जी महाराज के दरबार में गए थे तो एक ड्राइवर अंकल मुझे एम्पायर स्टेट और बड़े मंदिर ले जाया करते थे, और कुछ दिन पहले संगत जी वो मुझसे मिले और मुझसे एक प्रश्न किया कि भाभी जी, क्या आप आज भी गुरु जी के पास जाती हैं? मैंने कहा हाँ भैया, मैं आज भी जाती हूँ। अब वो अंकल संगत जी किसी और के साथ काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाभी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बताइए। तो वो मुझसे कहते हैं कि भाभी जी, आपको याद है कि मैं आपको गुरु जी महाराज के पास ले जाया करता था? तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है भैया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब भी आपको गुरु जी महाराज के पास ले जाया करता था, आप हमेशा कहते थे कि मुझे उतार कर आप भी गुरु जी महाराज के पास दर्शन कर लो, और मैं हमेशा गुरु जी महाराज के दर्शन करता था। संगत जी, वैसे तो मैंने कभी भी उनको मेरे साथ एम्पायर स्टेट में दर्शन करते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन वो बोल रहे हैं तो जरूर आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने आपको बड़े मंदिर में उतारा, कोई बहुत बड़ा फंक्शन था, और जैसे मैंने आपको उतारा वैसे हलचल मच गई कि गुरु जी महाराज की गाड़ी आ रही है। तो संगत जी, जैसे ही गुरु जी उतरे अपनी गाड़ी में से, उन ड्राइवर अंकल ने गुरु जी महाराज के चरण पकड़ लिए। तो संगत जी, गुरु जी ने पंजाबी में कहा कि मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? उन्हें तो गुरु जी महाराज का आशीष मिल गया और वो गुरु जी महाराज के भगत हो गए। और अभी वो बता भी रहे थे कि लास्ट ईयर उन्हें गुरु जी महाराज की बहुत याद आ रही थी, और वो सोच रहे थे कि उन्हें कहीं से गुरु जी महाराज का स्वरूप मिल जाए। और अंकल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके पास पहुंचे और किससे गुरु जी का स्वरूप लाए। ड्राइवर अंकल कहते हैं कि वो जिनके साथ काम करते हैं उन्हें वो डेली लेकर आए। अंकल ने उन्हें उतारा और गाड़ी में बहुत धूल हो गई थी तो उन्हें साफ करने लगे। जब अंकल गाड़ी साफ कर रहे थे तो अंकल ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी आंख में कोई रोशनी मार रहा है, और 2-3 बार उन्होंने हटाने की कोशिश भी की, लेकिन वो रोशनी उनकी आंखों में ही पड़ रही थी। फिर अंकल उस डायरेक्शन में गए जहाँ से रोशनी आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे गुरु जी महाराज का स्वरूप रखा हुआ है। उन्होंने उसे फटाफट उठाया और अपनी पॉकेट में डाल दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाभी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मैंने गुरु जी महाराज का स्वरूप ऐसे ही उठा लिया था, और कहते हैं कि वो गोल्ड के बने हुए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, वो आपका प्रसाद है। तो देखिए संगत जी, जो भगत गुरु जी महाराज तक पहुंचना चाहता है, गुरु जी महाराज अपने आप उनके रास्ते बना दिया करते हैं और आप ही खुद उस भगत के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे एक बार संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा सोते बैठते उठते जागते हमारी रक्षा करते हैं। अपने भक्तों को गुरु जी महाराज बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत बख्शते हैं। ऐसे एक बार संगत जी, मेरी बिटिया बेड पर सो रही थी और उस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। कोविड के कारण मैं इसके रूम में ब्रेकफास्ट देने के लिए जाया करती थी। मैंने जाकर के देखा संगत जी कि इसका जो सीलिंग फैन है वो बेड पर गिरा पड़ा हुआ है, और मेरी बेटी एक कोने में पलंग पर सो रही है। गुरु जी महाराज की कृपा से उसे एक खरोंच तक नहीं आई। ये सीलिंग फैन नीचे गिरना, एक बच्चा आराम से सो रहा है और उसकी नींद तक भी गुरु जी महाराज ने डिस्टर्ब नहीं होने दी। गुरु जी महाराज बहुत बहुत दयालु है। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज फॉर एवरीथिंग। संगत जी, एक बार हमारी होंडा सिटी कार चोरी हो गई थी, और जैसा कि कहते हैं कि संगत परिवार गुरु जी महाराज बना करके गए हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि संगत जी, जब हमारी गाड़ी चोरी हुई, अब संगत जी वो गाड़ी दिल्ली में चोरी हुई और वो गाड़ी संगरूर में पाई गई। मलेरकोटला उसका डिस्ट्रिक्ट है, और जो चोर था संगत जी, वो ड्रग रिलेटेड कुछ काम कर रहा था और वो हमें गाड़ी नहीं दे रहे थे। मेरे हस्बैंड ने नारंग अंकल को फोन किया, और नारंग अंकल ने गौरव अंकल के थ्रू हमें बहुत हेल्प की, और गुरुजी की कृपा से हमें वो गाड़ी वापस मिल गई। तो नारंग अंकल और गौरव अंकल ने हमारी मदद की है। जैसा कि गुरुजी महाराज कहते थे कि संगत परिवार ही सबका परिवार है। मैं बहुत बहुत दोनों अंकल को थैंक यू बोलती हूँ। संगत जी, लास्ट ईयर में बनारस आई थी और किसी वजह से मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी।
संगत जी मैं एयरपोर्ट पर थी और अनाउंसमेंट हुई कि आप लोग अपना बोर्डिंग पास लेकर के एक पर्टिकुलर गेट नंबर पर आ जाइए। हम लोग फ्लाइट बोर्ड करने के लिए तैयार थे और वहाँ पर क्यू बनी हुई थी। अचानक दोबारा अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से फ्लाइट डिले हो गई है, तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और संगत जी वहाँ पर सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे, कोई शिकायतें कर रहा था, लेकिन मैं बहुत काम एंड कंपोज बैठी हुई थी। तो मेरे पास जो अंकल बैठे थे वो बहुत सरप्राइज्ड हुए मुझे देख करके। अब उन्होंने मुझसे पूछा और बातों ही बातों में संगत जी गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया। और संगत जी फ्लाइट 2 घंटा और डिले हो गई और 2 घंटे तक मैं और अंकल बातें करते रहे, गुरुजी महाराज का सत्संग चलता रहा। और वहीं आसपास 2-3 आंटीज अंकल भी सुनने लगे। अब जिन अंकल को संगत जी में सत्संग सुना रही थी उन अंकल के पीछे एक अंकल और बैठे हुए थे और ये मुझे पता नहीं चला कि वो भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं। अब इतने में संगत जी जो अंकल सुन रहे थे पीछे बैठे हुए, उनकी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ। वो खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का फोटो दिखाया और कहा ये शिव जी हैं, ये महाशिव हैं। अंकल कहने लगे कि मैं बचपन से ही शिव जी का भगत हूँ, मैं गुरुओं को नहीं मानता। अब देखिए संगत जी वो बचपन से ही गुरुजी महाराज के भगत हैं। गुरुजी महाराज को उनको बताना था और शायद इसी वजह से मेरी फ्लाइट डिले हुई थी और गुरुजी महाराज ने अपना सत्संग एयरपोर्ट पर करवाया। और जब उनकी फ्लाइट गई उसी के बाद हमारी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ। इसी प्रकार से संगत जी लास्ट ईयर हम लोग हॉलीडेज पर ग्वालियर गए हुए थे। अब संगत जी हमें 2-3 दिन के बाद दिल्ली आना था और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि गुरुजी महाराज आपने तो हमें इस बार अपनी प्रेजेंस फील ही नहीं करवाई। संगत जी हम लोग ग्वालियर के फोर्ट को घूमने गए थे और जैसे हम नीचे आए हम लोग को किसी रेस्टोरेंट में जाना था, परंतु गुरुजी महाराज ने वो डायरेक्शन चेंज करवा दिया और संगत जी हम लोग किसी और सड़क पर पहुंच गए। और संगत जी हम लोगों ने जहाँ पर गाड़ी पार्क की हुई थी वहीं पास में एक जूस की शॉप थी, जूस वाला खड़ा था। उसकी शॉप में गुरुजी महाराज का येलो चोले में स्वरूप लगा हुआ था। ये साबित करता है संगत जी कि गुरुजी महाराज को जब भी उनकी संगत पुकारती है गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस अपनी संगत को जरूर करवाते हैं। इनफैक्ट संगत जी जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा उसके बाद भी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने कई बार दर्शन दिए हैं। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा तो मैं अक्सर गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ बातें किया करती थी और इसे मेरी इग्नोरेंस कहिए या मेरी नासमझी कहिए, तब मुझे नहीं पता था कि जब हम गुरुजी महाराज के स्वरूप से बातें करते हैं तो वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। संगत जी एक बार मेरी बेटी बहुत बीमार हुई, इसको हर 15 दिन में फीवर हो जाता था। तो एक दिन मैंने गुरुजी महाराज से बातें की और कहा कि गुरुजी महाराज आप प्लीज आ जाइए और इसका फीवर कम कर दीजिए। संगत जी शाम को मैं अपनी बेटी को पार्क में घुमाने ले जाया करती थी और हम दोनों पार्क में बैठे हुए थे। अब संगत जी जब हम बैठे हुए थे तो जो बड़े मंदिर में हॉल में गुरु नानक देव जी का फोटो लगा हुआ है उसी स्वरूप में गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और पैंट शर्ट पहने हुए थे। वो हमारी तरफ आए और बेटी के सर पर उन्होंने हाथ रखा और थोड़ी देर में वो अंतर्ध्यान भी हो गए। और फिर संगत जी 15-20 दिन के अंदर गुरुजी महाराज ने मुझे वही दर्शन दिए और वो दर्शन भी गुरु नानक देव जी के रूप में ही थे। वो हमारे पास आए, उन्होंने मुझसे हिंदी और इंग्लिश में बातें की। वो मेरी बच्ची की तरफ देख के कह रहे थे कि ये भगवान की देन है। मैंने कहा ये तो गुरुजी महाराज की देन है और उन्होंने मुझसे ये सेंटेंस 3 बार कहे कि ये भगवान की देन है और मैंने तीनों ही बार यही कहा कि वो गुरुजी महाराज की देन है। तो उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहे कि यू आर वेरी वाइज पर्सन और गुरु और भगवान दोनों एक ही होते हैं। संगत जी आप सोचिए कि जब हमें गुरुजी महाराज अपने दर्शन करवा देते हैं तो हमारी लाइफ कितनी अलग हो जाती है। हालांकि हमारा शरीर हम इतने अपवित्र हैं कि शायद हमें इस लायक ही नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज हमें अपनी कृपा बख्शते हैं और हमें उस लायक बना देते हैं। इसी प्रकार से संगत जी हमने जब बनारस में सत्संग किया तब वहाँ पर इतनी संगत नहीं जुड़ी हुई थी और संगत जी उस सत्संग में काफी कम संगत आई और हमारा लंगर प्रसाद काफी बच गया था। हमारे घर के पास में ही संकट मोचन हनुमान मंदिर है, हम वहाँ पर सारा प्रसाद देने के लिए गए, मैं मेरे पापा और दोनों बच्चे। और संगत जी जैसे हम गाड़ी से उतरे आप लोगों ने बड़े मंदिर में शिवजी महाराज की जो तांबे की मूर्ति है वो देखी होगी और मैंने वही के वही स्वरूप गुरुजी महाराज का वहाँ देखा और बिल्कुल जेड ब्लैक, उनकी जटाएं बड़ी बड़ी और गले में बहुत सारी मालाएं थी। उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मुझे कहा कि मुझे कुछ दे दो और उन्होंने पापा से भी कहा कि मुझे कुछ दे दो। और जब हम वापस गाड़ी में बैठे तो वो दोबारा मेरे पापा के पास आए और कहा कि मुझे कुछ दे दो और पापा ने अपने वॉलेट खोली और बहुत कांपते हाथों से उन्होंने 5 रुपए का नोट दिया और उन्होंने बनारसी भाषा में कहा कि सुबह की चाय का बंदोबस्त हो गया। संगत जी ऐसे एक बार गुरुजी महाराज ने मुझे और दर्शन दिए थे। मैं एक बार जब शॉपिंग करने गई थी, जब मेरा बिटिया के बाद मेरा वेट बहुत बढ़ गया था और मैंने चेंजिंग रूम में गुरुजी महाराज का लॉकेट देखा और मैंने कहा कि आप और हम दोनों साथ में शॉपिंग कर रहे हैं।
और जैसे ही मैं बाहर आई मुझे गुरुजी महाराज की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई और संगत जी मैं वहां से साकेत तक गई। तब तक संगत जी 2 घंटे तक मुझे गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस आती रही और मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं न कहीं मेरे आसपास गुरुजी महाराज हैं। और देखिए संगत जी, ऐसा एहसास भी गुरुजी महाराज स्वयं ही दिलाते हैं आपको, हमारे पास ऐसी बुद्धि कहाँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे इतने दयालु हैं कि बस आप सोचते हैं, आप उनसे बातें करते हैं और वो हमारी झोलियां भर देते हैं। ऐसे एक बार संगत जी, जब मेरी बेटी का नाम गुरुजी महाराज ने चेंज किया था, उसका नाम मैंने पहले शरण्या रखा था और 2009 में बच्चे मेरे काफी बीमार हो गए थे और मैं हॉस्पिटल में थी और गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज मैं कमजोर पड़ रही हूँ, मुझे आप अपनी प्रेजेंस फील करवाइए। संगत जी, रात में जो मेड मेरी बेटी को स्पंज कर रही थी वो गुरुजी महाराज का स्वरूप देख करके कहती हैं कि ये कौन है। मैंने कहा ये तो सभी भगवान हैं, आप किनको मानते हो। और वो आंटी मुझसे रात में ही अपना सत्संग शेयर करने लगी और वो कहने लगी कि मैं 2006 में ही गुरुजी महाराज के पास गई हूँ और इन्होंने मुझसे बात भी की। तो मैंने पूछा कि आपको क्या कहा गुरुजी ने। तो कहने लगी कि मेरा इतना बुरा वक्त था, मैंने सड़क पर भीख मांगकर गुजारा किया, मैं लोगों से काम मांगती थी पर लोग मुझे काम नहीं देते थे और मैं जहाँ किराए से रहती थी वो मकान मालिक मुझे बाहर निकाल देता था। एक आंटी के घर पे मैंने 2006 में नौकरी की और वो गुरुजी महाराज के दरबार जा रही थी और वो आंटी मुझे अपने साथ ले गई। वो आंटी ने बताया कि मैं और मेरी बेटी भी साथ में गए और जैसे ही मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श किए, मत्था टेका, गुरुजी महाराज ने पूछा इसका नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी बेटी का नाम बताया कि मेरी बेटी का नाम सोमवती है। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि इसका नाम सोमवती से सुमन रख दे। और उन्होंने बताया कि जब मैंने नाम चेंज किया मेरी बेटी का, उस दिन से लेके मेरी हालात चेंज हो गए, मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई, मैं जहाँ रह रही थी किराए से उन्होंने मुझे वहाँ रहने भी दिया। अल्टीमेटली मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई और मेरी बेटी भी जो काफी बीमार रहती थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। और उसी वक्त संगत जी, लीना आंटी ने भी मुझे मैसेज किया कि तुम अपनी बेटी का नाम गौरी रख दो। इसलिए संगत जी, मेरी बेटी का नाम जो हम गौरी से बुलाते हैं वो गुरुजी महाराज ने बख्शा। ऐसे ही संगत जी, मेरे बेटे का नाम कार्तिकेय है और ये नाम इसकी दादी ने रखा था और गुरुजी महाराज को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जब ये 10th में आ जाएगा तो मैं इसका नाम कार्तिकेय से चेंज कर दूंगी। और हम संगत जी तब गाड़ी में गुरुजी महाराज के पास ही जा रहे थे और जैसे ही मेरे बेटे ने गुरुजी महाराज को मत्था टेका, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड से पूछा इसका नाम क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने नाम बताया कि इसका नाम कार्तिकेय है। और संगत जी, गुरुजी महाराज कहे तो मेरे हस्बैंड से रहे थे लेकिन देख मुझे रहे थे और उनके चेहरे पे एक स्माइल थी और मुझे देखते हुए कहते हैं बड़ा सोना नाम है। और संगत जी, बस गुरुजी महाराज ने कहा और मानो मेरे बच्चे पे सोने की परत चढ़ गई हो। आज वो बच्चा लॉ की पढ़ाई कर रहा है और गुरुजी महाराज की कृपा से अमेरिका, जापान, नॉर्वे और भी सारी कंट्रीज घूमने जा रहा है। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज का ग्रेस है, उनकी कृपा है, उनकी मेहर है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स की, आपकी कृपा की, आपकी मेहर की, वरना तो हम किसी लायक थे ही नहीं। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि यही कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, हम रंजन चौधरी अंकल का सत्संग सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मैं दिसंबर 2022 में संगत परिवार में शामिल हुआ हूँ। तब से आज तक गुरुजी की कृपा दृष्टि बनी हुई है, जिसके लिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। मैं उन दिनों में आर्थिक समस्याओं को लेकर काफी परेशान था, लेकिन गुरुजी ने मुझे कुछ हफ्तों में वहाँ से निकाल लिया। यह सत्संग जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये जनवरी 2024 की बात है। कई सालों से मैं प्रोस्टेट प्रॉब्लम से काफी पीड़ित था, जिसकी वजह से मैं कहीं भी ज्यादा देर तक बाथरूम बिना रोक नहीं रह पाता और तो और बाथरूम करने में बहुत दर्द भी होता था। संयोग से एक दिन अपने बड़े भाई के घर में जब बाथरूम में काफी समय लग रहा था तो उसने पूछ ही लिया कि तुझे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। असल में संगत जी, काफी बार खासकर जब हम अकेले रहते हैं तो अपने हेल्थ के बारे में काफी लापरवाही करते हैं। उन्होंने तुरंत अपने डॉक्टर मित्र को फोन किया, जिन्होंने एक यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट करवाया। कुछ ही दिनों में टेस्ट करके ट्रीटमेंट चालू किया और बगैर ऑपरेशन से काफी ठीक हूँ मैं। गुरुजी सब कुछ कैसे मैनेज कर देते हैं, कोऑर्डिनेट कर देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। असल में हमारे गुरुजी अपने बच्चों पर हमेशा हमेशा नजर रखते हैं, जिसके लिए जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। गुरुजी जो हमारे अंग संग है वो बटरफ्लाई
के रूप में कई बार देखने को मिलते हैं। कभी कार में ब्लेसिंग्स गुरुजी या जय गुरुजी देखने को मिलता है, जिसे देखकर बहुत सुकून मिलता है। एक बार मेरा मोबाइल हाथ से गिर गया, जिसकी वजह से उसका ओरिजिनल ग्लास बिल्कुल टूट गया। मैं इसे ठीक करवाने एक शॉप पर गया और उसने कहा कि आप 2 घंटे बाद आकर के ले जाइएगा। संगत जी 2 घंटे के बाद उसकी दुकान ठीक बंद होने से पहले मोबाइल से सलामत लेकर मैं पहुंचा। और संगत जी जब मैं 2 घंटे के बाद अपना फोन लेकर आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि जिस सिम से मैं अक्सर फोन करता हूँ वो सिम उसमें थी ही नहीं। और ये बिल्कुल साफ था कि जो दुकानदार था उसने दोनों सिम की जगह एक ही सिम मोबाइल में डाली थी। रात भर काफी टेंशन और परेशान रहा। और संगत जी शॉपकीपर्स के पास तो वैसे ही कई मोबाइल ठीक होने आते हैं और उनके पास तो बहुत सारी सिम होती है। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। अगले दिन गुरुजी का नाम लेकर मैं वहाँ शॉप पर गया तो उसने कहा कि शायद यही आपका सिम है और मेरी जान में जान आई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारी सब प्रॉब्लम्स कितनी सरलता से सॉल्व करते हैं। उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। और गुरुजी के प्यार के बारे में क्या कहना, कितने धैर्य से हम लोगों को समझाते हैं। उनकी गाइडेंस के बगैर हम संगत लोग कुछ भी नहीं है। आज का सत्संग में यही विराम दूंगा। संगत जी इस सत्संग को शेयर करने में अगर कुछ भी भूल चूक हुई हो तो माफ करिएगा। गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा पूरे संगत परिवार पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अंकल आपका सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी महाराज ने आपको अपनी इस परेशानी से बाहर निकाला। प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत गंभीर प्रॉब्लम है और आई विश कि आप उस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी महाराज की ऐसी ही असीम कृपा आप पर और पूरे संगत परिवार पर बरसती रहे। जय गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पूजा चौहान आंटी का सुनेंगे और आंटी ने भी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग में अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक दिन मैं फोन चला रही थी, ये बात मार्च अप्रैल की है और फोन चलाते टाइम मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा, पर उसके बाद मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया 13 मई 2024 को और मैं बहुत खुशी खुशी गुरुजी के बड़े मंदिर गई। उस दिन से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। मुझे वहाँ जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा, सुकून सा मिला। फिर कुछ दिन बाद मुझे अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल बैक किया। मैंने पूछा कौन है, लेकिन सामने से किसी ने मुझे नहीं बताया और मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि पता नहीं मुझे कौन परेशान कर रहा है और मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। अब वो व्यक्ति मुझे अलग अलग नंबर से कॉल करने लगा। मुझे और डर लगने लगा। मैंने अपने दोस्त से बात करने की कोशिश की और मेरे फ्रेंड ने उस व्यक्ति को फोन करके कुछ बात की और दोबारा उस व्यक्ति का मेरे पास फोन आया और मुझे कहने लगा तुमने अच्छा नहीं किया अपने दोस्त से कॉल कराकर। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही रात तक कॉल करके परेशान करूंगा। अब संगत जी मैं सच में बहुत बहुत डर गई। अपने घर में नहीं बता सकती थी। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मैंने नहीं बताया और वो मुझे बार बार कॉल करने लगा। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे कॉल आने बंद हो जाएं। और देखिए संगत जी 1 घंटे बाद मुझे उसके कॉल आने बंद हो गए। उस दिन से मेरा गुरुजी पर बहुत बहुत विश्वास बढ़ गया। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता है कि कैसे शुक्राना सत्संग करते हैं, बस गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, तो मैंने शुक्राना किया है। अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी, लेकिन बहुत जल्द गुरुजी महाराज की कृपा से अपना अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। गुरुजी महाराज ने जिस प्रकार से आपकी रक्षा की है उसी प्रकार से गुरुजी महाराज सारी संगत की रक्षा करते हैं। बिल्कुल सच कहा आंटी। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। उन्हें सिर्फ लोगों को परेशान करना और उनको परेशानी में देखकर खुश होना अच्छा लगता है। दे आर सच अ सैडिस्ट। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और मैं कहूँ तो ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी काम का नहीं है। ना वो अपने परिवार के होते हैं, ना खुद के होते हैं, न समाज के, न देश के। और संगत जी आपने बहुत हिम्मत दिखाई, आपने एटलीस्ट अपने दोस्त से शेयर किया। मैं अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज से कि वो आपको हमेशा ऐसी हिम्मत दें, आपको स्ट्रांग बनाए और आपके चारों तरफ गुरुजी महाराज का पहरा हो, उनका सुरक्षा कवच हो और जिस फ्रेंड ने आपकी मदद की उन पर भी गुरुजी महाराज की असीम कृपा बने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगला सत्संग हम नीतू श्रीवास्तव आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग हमें ईमेल पर सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जिसे मैं शेयर कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी यात्रा गुरु जी के साथ 2017 में स्टार्ट हुई। मैं 2017 में बहुत डिप्रेशन में थी क्योंकि मैं अपनी जॉब खो चुकी थी। ऑफिस वालों ने पॉलिटिक्स करके मुझे रिजाइन करने को मजबूर किया। मेरे ऊपर 2 लोन थे और बहुत जिम्मेदारी थी, लेकिन 6 महीने तक मुझे कोई जॉब नहीं मिला। 1-2 इंटरव्यू हुए लेकिन सबने वेट करने को बोला। फिर मेरे हस्बैंड की मौसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और बताया कि कैसे गुरुजी ने उनके हस्बैंड को हेल्थ इशू के लिए उनकी अरदास सुनी और गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। फिर मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया। मुझे वहाँ जाकर बहुत बहुत सुकून का अनुभव होता था। वहाँ मंदिर में अंदर रुकना बहुत अच्छा लगता था। मैं गुरुजी के स्वरूप को निहारती थी और उनके स्वरूप से बातें करती थी। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन उनसे मजबूत होने लगा। मैं गुरुजी के बर्थडे पर भी बड़े मंदिर गई थी। वहाँ मैंने लंगर प्रसाद चखा। फिर मार्च 2018 में मुझे एक कंपनी जहाँ मैंने पुरानी नौकरी छोड़ने से पहले इंटरव्यू दिया था, वहाँ से कॉल आया और उन्होंने मुझे वहाँ ज्वाइन करने का ऑफर दिया। उन्होंने मुझे मेरी पोस्ट की एक्सपीरियंस से नीचे की पोस्ट दी, लेकिन मैंने तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से हुआ। इसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन गुरुजी से बढ़ता ही चला गया और मुझसे जब भी हो पाता है मैं बड़े मंदिर चली जाती हूँ। गुरुजी ने मेरी बेटी का दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया है। मेरी अरदास कबूल की है। धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया है और उसका सीए का एग्जाम भी गुरुजी ने पहली बार में ही क्लियर करवा दिया है। आगे भी गुरुजी ही ऐसे ही मेहर बनाए रखें और मेरी बेटी के बाकी पेपर भी उन्हीं की ब्लेसिंग से क्लियर होते चले जाएं। यही अरदास है मेरी। मुझे पता है गुरुपा मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे और मेरी बेटी को ब्लेस करते रहेंगे। मेरी हेल्थ सही नहीं रहती और दिन ब दिन खराब होती जा रही है। संगत जी, मुझे अर्थराइटिस है और मेरे अंकल जी बहुत ड्रिंक करते हैं और मुझसे बहुत बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। हर समय लड़ते हैं, गालियां भी देते हैं और बात बात पर मुझे मेरे ही घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मानते ही नहीं और मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ भड़काते हैं। मेरी बेटी को भी उन्होंने मुझसे दूर कर दिया है, उसका ब्रेन वॉश करके, और मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। मेरी शादी में बहुत धोखा हुआ। मेरे अंकल जी ने अपने और अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ छुपाया था मुझसे और ऐसा करके ही शादी की है। अपनी एजुकेशन के बारे में भी सब कुछ छुपाया और वो हमारी शादी के बाद भी जॉब नहीं करते थे और सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे ऊपर डाल दी। मेरे ससुराल वालों ने भी कभी मेरा साथ नहीं दिया और मुझसे कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, ना ही घर का सदस्य मानते थे कभी। बस जिम्मेदारियों के नाम पर मुझे अकेले स्ट्रगल करने को छोड़ दिया। और बस संगत जी, मैं अपने घर की जिम्मेदारी और बेटी की जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में पहले की तरह हैक्टिक जॉब करती रही और अपनी हेल्थ गवा दी। मेरे ऑफिस में अभी भी पिछले 3 सालों से बहुत प्रॉब्लम चल रही है और मेरा एक नया बॉस जो आया है वो मुझे बहुत बहुत परेशान करता है और मेरी 2 सालों से सैलरी और मेरी मेहनत का एप्रिसिएशन भी नहीं देता। उल्टा मेरी सैलरी बढ़ने से रोक दी। मैंने अपनी माताजी को बहुत छोटी एज में खो दिया था और अब मैंने अपने पिताजी को भी 2022 में खो दिया है। मैंने बस मेरे गुरुपा को सरेंडर कर दिया है। अब मेरे गुरुजी ही सब कुछ देखेंगे। मैं सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं, वो खुद ही अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। शायद मेरे कर्म बहुत कड़े हैं पिछले जन्म के, इसलिए मुझे इतने दुख मिल रहे हैं और मेरे कर्म कटने में समय लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है एक न एक दिन मेरे गुरुपा मेरे कर्म कटवा देंगे और मेरी बाकी अरदास भी पूरी करेंगे। अब मैं YouTube पर गुरुजी के रोज सत्संग भी सुनती हूँ और मेरा कनेक्शन गुरुजी से और मजबूत होता जा रहा है। मुझे सुकून मिलता है सत्संग सुनकर। गुरुजी के मैसेजेस भी आते हैं मेरी सिचुएशन से रिलेटेड। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने का शुक्राना। बस अपनी इस नालायक बेटी को इस दुनिया में अकेले मत छोड़ना, क्योंकि आप जानते हो आपकी ये बेटी अपनी लाइफ में बहुत बहुत अकेली है और स्ट्रगल करके थक गई है। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों को टारगेट करते हैं और नुकसान देते हैं। मैं अपनी लाइफ में ऐसे बहुत लोगों को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी रहमतों के लिए। बस आगे भी मुझे ऐसे ही सही राह दिखाते रहना और अपनी इस बेटी को इस भंवर से बाहर निकालना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, आपका सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। मैं जानती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत टफ टाइम चल रहा है, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि आपको गुरुजी महाराज ब्लेस कर रहे हैं और आपको गुरुजी महाराज पर बहुत विश्वास है। हम सभी गुरु संगत आपके लिए अरदास करते हैं आंटी कि आपकी बेटी के सारे पेपर्स क्लियर हो जाएंगे और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करियर सेट करेगी। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी दूर होगी और सबसे बड़ी बात, एक जीवन साथी का सही होना। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग से आपके हस्बैंड, आपकी इन-लॉज, आपकी फैमिली, जो परेशानियां उनके साथ चल रही है वो सब कुछ दूर कर देंगे और आप भी अपनी हैप्पी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। और आंटी जी, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, पूरा गुरु परिवार आपके साथ में है। इसलिए हमेशा खुश रहिए और जो आपने अपनी लाइफ में एम बनाया है उसे जरूर फुलफिल करिए और गुरुजी महाराज से अरदास करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम साक्षी सेन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम साक्षी है और मैं गुरुजी से 2021 में जुड़ी। संगत जी, उससे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था काफी जगह पर और कई बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, पर उस टाइम मेरे मन में यही आता था कि ये कौन है, ये कौन से गुरुजी हैं। मुझे माफ करना गुरुजी, मैं नादान थी, मैं आपको नहीं समझ पाई तब। संगत जी, उस टाइम बस मेरे मन में यही विचार आया कि आखिर ये है कौन। और संगत जी, फिर मुझे 2020 में ब्रेस्ट लिम्फोमा डायग्नोस हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट हुआ और उस टाइम मेरे घर का माहौल काफी खराब था। मेरी सास, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ससुर ऐसे बिहेवियर करते थे जैसे कि मैं उनके लिए बोझ हूँ। गुरुजी की ही कृपा थी कि उस टाइम मेरे हस्बैंड की लॉकडाउन की वजह से वेकेशन हो गई थी। वो एक टीचर हैं, तो 24 घंटे वो मेरे साथ ही रहते थे। शायद शिवजी भगवान की पूजा का ही असर था जो मैं बचपन से करती आ रही थी। तभी उन्होंने गुरुजी के रूप में मेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई और मैंने दिसंबर 2020 से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मेरा एक 5 साल का बेटा भी है। 2021 में रेगुलर चेकअप के लिए गई थी तो मुझे फिर से प्रॉब्लम आ गई। तब मेरी बड़ी दीदी, जो कि मेरी माँ के समान है, मेरे लिए काफी परेशान हो गई थी। तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और जल प्रसाद लेने के लिए कहा था। तब तक मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन है। मैंने जल प्रसाद लेना शुरू किया और मेरी तबीयत में सुधार आता चला गया। कीमोथेरेपी के बाद भी मुझे नहीं लगता था कि मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई है और मेरी रिपोर्ट्स फिर नॉर्मल आ गई और मैंने गुरुजी की मर्जी से ट्रांसप्लांट भी करा लिया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे जीवन में संगत जी आजकल काफी परेशानियां हैं। मेरी मदर इन लॉ ने घर का माहौल काफी खराब किया है। मुझसे शायद कुछ गलती हुई होगी, तभी गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जरूर गुरुजी मेरा कोई कर्म काट रहे होंगे। मुझे गुरुजी ने हलवे प्रसाद में ओम दर्शन भी दिया है। तिलक में भी मुझे ओम के दर्शन हुए हैं और मेरे ड्रीम्स में भी गुरुजी काफी बार आए हैं। बस संगत जी, मेरे घर से नेगेटिविटी दूर हो जाए, यही अरदास करती हूँ गुरुजी से। क्योंकि मेरे इन-लॉज पता नहीं क्यों मेरे साथ अच्छे नहीं रहते। उनके अंदर क्यों इतनी नेगेटिविटी है, जबकि मेरी सास इतनी पूजा करती है, उसके बाद भी उनके विचार ऐसे हैं। गुरुजी मुझे भी और इनको भी सद्बुद्धि देना और मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना गुरुजी। वैसे तो संगत जी काफी सत्संग है जो मेरे साथ हुए हैं। फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। अगर सत्संग में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा संगत जी। और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, आपका सत्संग बहुत अच्छा है और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई संगत अपनी इतनी बुरी परिस्थिति में, इतनी जटिल और क्रिटिकल कंडीशन में भी गुरुजी पर विश्वास कायम रखती है। ये गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है आंटी कि आप इतनी ऑड सिचुएशन में भी गुरुजी पर इतना विश्वास करती हैं। हम सभी संगत परिवार गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं कि आपके घर की ये नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और याद रखिए आंटी जी, हम गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी अपनी संगत के जीवन में कभी भी कोई नेगेटिविटी रहने ही नहीं देते। आज नहीं तो कल आपके घर परिवार से ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आपके घर में खुशियां होगी, सुख और शांति होगी। हम सभी गुरुजी महाराज इसी चीज के लिए उनसे अरदास करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। आंटी ने अपने सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन चूजन बाय गुरुजी। आई डोंट नो exactly how I got connected with Guruji,
संगत जी, अचानक ही फेसबुक पर गुरुजी के मैसेजेस आना शुरू हो गए। शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कई बार संगत जी मैसेज पढ़कर ऐसा लगता था कि अरे मैं ऐसे ही तो सोच रही थी। फिर एक बार मैसेज आया कि तुझे मैं मोर के रूप में दर्शन दूंगा, और सच में संगत जी मुझे मोर के दर्शन हुए। पर संगत जी तब भी मैं इतना समझ नहीं पाई कि गुरुजी महाराज मुझे अपने से जोड़ रहे हैं। फिर संगत जी धीरे धीरे जब मेरे पास ऐसे ही मैसेजेस आना शुरू हुए, मैं धीरे धीरे उन मैसेजेस को पढ़ती और जय गुरुजी लिखना शुरू कर दिया था। बस कुछ समय के बाद मुझे समझ में आ गया था कि गुरुजी ने मुझे चुन लिया था। आई एम हिज ब्लेस्ड चाइल्ड। एक दिन मुझे मैसेज मिला कि कल तुझे तितली रूप में दर्शन देवांगा। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, मैं सुबह जब शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी तो अचानक से एक छोटी सी तितली शिवलिंग से उड़कर गई। मैं हैरान रह गई। बस अब मैं गुरुजी से कनेक्टेड फील करने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे हस्बैंड की डेथ 2016 सितंबर में हो गई थी। उसके बाद जैसे मेरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई थी। आई वॉज फाइनेंशियली ब्रोक एंड एनी हाउ स्ट्रगल्ड टू मैनेज माई डॉटर्स एजुकेशन। पिछले कुछ टाइम से मैं डिप्रेशन में जा रही थी। फाइनेंशियली अच्छी हालत नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर बस रोते ही जाना। बट As I said, गुरुजी has chosen me as his child to bless. मुझे मैसेजेस आ रहे थे, उन बहुत दिन हो गए मंदिर राजा। And I used to think, how will I manage my finances गुरुजी? मुझे मैसेजेस आने लगे, इग्नोर ना कर, दर्शन वास्ते आ जा हुन, पैसा दी चिंता ना कर, मैं सारा इंतजाम कर देता है। और संगत जी, मैं अपने दोस्त के घर पर गई जो खुद एक गुरुजी के ही फॉलोवर हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हमें डुगरी चलना चाहिए, और उन्होंने बताया कि पटियाला के पास है और हमें वहाँ जाना चाहिए। संगत जी, इच्छा तो मेरी बहुत थी वहाँ जाने की, लेकिन बस पैसों का हिसाब किताब दिमाग में चल रहा था। पटियाला सुन के लगा कि मेरी सिस्टर इन लो भी वहाँ रहती है। उनको जब मैंने फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर बाद में उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और पता चला कि वो खुद गुरुजी का ही सत्संग सुन रही थी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने फ्रेंड को बोला टिकट बुक कर दे, लेकिन संगत जी कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं थी गर्मियों की छुट्टियों की वजह से, और बहुत मुश्किल हो रहा था संगत जी टिकट बुक होना। पर मैंने कहा ना, इस बार गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद देने बुलाया था। सारी सीट्स बुक्ड थी और वेटिंग आ रही थी। अचानक से 3 सीट कंफर्म मिल गई, जाने की भी और ठीक वैसे ही आने की भी कंफर्म टिकट्स हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं तो बेफिक्र हो गई कि आंख बंद करके भी जाऊंगी तो बस गुरुजी ने ही संभालना है। हम लोग अंबाला पहुंचे 1 जून को। ट्रेन बहुत लेट हो गई, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमें लेने के लिए कार भेज दी। हम घर पहुंचे, खाना खाया और सुबह फिर उन्होंने हमारे लिए गाड़ी मंगवाई डुगरी जाने के लिए। इतनी लग्जरी में गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने दर्शन के लिए। फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, अभी समाधि दिवस पर 3 दिन का प्रोग्राम हुआ था। सब कह रहे थे पता नहीं मंदिर खुलेगा कि नहीं, पर मैं एकदम बेफिक्र थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया है और उन्होंने मुझे दर्शन देने के लिए बुलाया है, तो जरूर दर्शन देंगे मुझे। मंदिर खुलेगा और जरूर खुलेगा। बस पता चला कि मंदिर खुल रहा है। सुबह सुबह पहुंच गए हम डुगरी। हम लोग लाइन में लगे। किस्मत से सबसे पहले चाय प्रसाद, फिर जल प्रसाद, कोल्ड ड्रिंक, और फिर उसके बाद किस्मत देखिए मेरी, इतने सुंदर दर्शन हुए कि मैं बयान नहीं कर सकती। और मेरे गुरुजी ने मुझे इसीलिए ही बुलाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे तो यकीन नहीं हो पा रहा था कि मैं गुरुजी के दर्शन करने पहुंच गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। हम लाइन में लगकर दर्शन के लिए बढ़ते ही जा रहे थे। सामने पहुंचकर मुझे लगा कि अरे यहाँ तो रुकने को नहीं मिलेगा, बस लाइन बनाकर चलते चले जाएंगे। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं रोई जा रही थी। अचानक सामने जो सेवादार जी खड़े थे, उन्होंने मेरे सामने से बैरियर बेल्ट हटाई और कहते हैं कि आप यहीं रुक जाओ, 2 मिनट बाद जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप जानते थे कि मेरे मन में 1 सेकंड के लिए विचार आया था कि यहाँ पर रुकने को मिलता तो बहुत अच्छा होता, और आपने मुझे अपने दरबार में खड़े होने के लिए मौका दिया। गुरुजी, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं बस रोते जा रही थी और सिर्फ रोते ही जा रही थी और गुरुजी महाराज का शुक्राना कर रही थी। मेरी फ्रेंड कहती रही कि मैं इनके साथ में हूँ, पर सेवादार जी ने कहा कि वो आ जाएंगी, आप आगे जाओ। ऐसी मेरी किस्मत कि गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, इतने सुंदर दर्शन दिए। वहाँ से निकलकर हमने लंगर प्रसाद भी चखा। अभी भी सब कुछ बताते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा है कि कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद वहाँ से निकलकर कुछ पैसे मेरे लेन देन में खर्च हुए। चलते हुए जो पैसे खर्च हुए थे, उतने पैसे यानी कि 5,000 लिफाफे में डालकर मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे वापस कर दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने कहा था कि तू पैसों की चिंता मत कर,
मैंने तेरा सारा इंतजाम कर दिया है। और वही हुआ। बरेली से डुगरी चली गई और डुगरी से बरेली लौट कर आ गई। गुरुजी ने मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं होने दिया, जैसा कि उन्होंने कहा था। बहुत सुंदर दर्शन हुए मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब से मैं दर्शन करके लौट कर आई हूँ संगत जी, अपने अंदर इतना सुकून महसूस कर रही हूँ, इतना सुकून महसूस कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। बहुत जल्द गुरुजी महाराज की कृपा से अपने आगे और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। सच कहा आंटी, जब तक गुरुजी महाराज ना चाहे कोई उनके दर पर, कोई उनके द्वारे पर नहीं पहुंच सकता। फिर तो गुरुजी महाराज ने तो आपको खुद बुलाया था अपनी बेटी को दर्शन देने के लिए, और सारे इंतजाम भी गुरुजी महाराज ने आपके कर दिए। ऐसा सिर्फ गुरुजी के दरबार में ही हो सकता है। उन्होंने वाकई में आपको बहुत ब्लेस किया, आपको अपने दरबार में खड़े रहने की अनुमति दी जैसा कि आप चाहती थी। बहुत अच्छे से आपका लंगर हुआ, आपकी यात्रा हुई, और जैसा कि गुरुजी ने कहा था, प्रॉमिस किया था कि तेरे एक पैसे भी खर्च नहीं होने दूंगा, और वाकई वैसा ही हुआ संगत जी। गुरुजी महाराज हैं ही इतने प्यारे, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी महाराज। अरदास करती हूँ संगत जी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। आपकी जो परेशानियां चल रही है, जो जिस फाइनेंशियली क्राइसिस से आप गुजर रही हैं, वो सब कुछ गुरुजी महाराज दूर कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।